My name is Hitesh Prashar from Divya Ira Academy, and today we are going to start part third of real numbers, fundamental theorem of arithmetics. तो अर्थमेटिक में मैथ्स में आपकी कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, ये रियल नंबर का लास्ट पार्ट है, राइट? तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर्स में. व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? तो यहाँ डेफिनेशन हम समझते हैं पहले कंपोजिट नंबर्स की. तो जो आपका कंपोजिट नंबर है, ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होते हैं? नेचुरल नंबर्स डिफाइन होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, राइट? ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, या आप इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, राइट? ये वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो जिनके पास टू फैक्टर्स से ज़्यादा हों. यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन टू फैक्टर्स. एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी आप नंबर ले लीजिए. जैसे 15 मैंने लिया, 15 के फैक्टर्स कितने होंगे? 5, 3 एंड 1. तो देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है. ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे. ठीक है, उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी कहा जाता है. ये सब प्राइम नंबर्स हैं. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर वो होते हैं जो या तो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अपने आप से ही डिवाइड होंगे, या बाय 1. जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 इज ए प्राइम नंबर, ये भी एग्जांपल है प्राइम नंबर का. 3 है, अपने आप से ही डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, तो इनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2 के, तो 2 प्राइम तो है बट इट इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर. क्यों? क्योंकि आप इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 2 into 1, तो पहली बात है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स तो बनते ही नहीं है इसके, राइट? तो ये कंपोजिट नंबर्स नहीं होते हैं. तो कंपोजिट नंबर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से. नेक्स्ट आता है यहाँ पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, राइट? सपोज मैंने एक नंबर लिया b, उसको डिवाइड किया a से. तो अगर मैं b को a से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें जो मेरा a नंबर होगा दैट इज फैक्टर. अभी एग्जांपल से भी समझते हैं हम. जैसे मैंने b को माना 4 और a को माना 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 मेरा फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 4. इसको फैक्टर ऑफ 4 भी आप कह सकते हो, राइट? नेक्स्ट आप इसमें समझिए, तो ये 4 क्या है? 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. ये आपको समझना होगा. ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं. नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स. हम डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स एलसीएम कैसे निकालें उनका. तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. ये बहुत बेसिक मेथड है आपका. जैसे आप किसी भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है, फैक्टर्स
तो आपको पहले उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में करना है। ये मेथड आप पहले बचपन में भी कर चुके हैं। तो इस मेथड में आपने क्या किया, आपने लिया, सपोज करो अगेन 15 ही ले रहा हूँ मैं, तो 15 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 × 5 × 1। तो ये प्राइम नंबर्स में मैंने डाल दिया। ठीक है, एक दूसरा नंबर लिया मैंने, सपोज 25। तो 25 नंबर क्या होगा, इसके फैक्टर बनाए 5 × 5 × 1। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स फैक्टर्स में आपने कर लिए फैक्टराइजेशन। अब इसमें से देखिए, इसको मैं यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 1। तो आपने सेलेक्ट क्या करना है, अगर इन दो नंबर्स का मुझे एलसीएम निकालना है तो वो क्या होगा, जो आपकी हाईएस्ट पावर है जिस नंबर की वो आपने लिखा, और जो बचा हुआ है दैट इज 3 इंटू 1। राइट, तो ये पूरा का पूरा उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखी हुई लाइन, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, जैसे 1 की हाईएस्ट पावर 1 थी, 3 की हाईएस्ट पावर 1 थी, 5 की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो हमने 5 की हाईएस्ट पावर ले ली। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। राइट, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट मेथड। दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड और ये बचपन में आप सब कर चुके हैं। सेकेंड मेथड इज कॉमन डिवीजन मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब आपने जैसे 15 और 25 ही लेते हैं, उसी का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपने अरेंज द गिवन नंबर इन रो इन एनी ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये कहा, डिवाइड अ नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली एटलीस्ट टू the given number and carry forward the number which are not divisible। आपने ऐसे ही 15 25 दो नंबर्स को ऐसे ही रखा, आप कितने भी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं इससे। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे उन नंबर से डिवाइड करना है जिससे या तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हो या एटलीस्ट एक डिवाइड हो रहा हो, और बाकियों को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया 5 से डिवाइड, तो यहाँ मेरा 3 आया और 5 आया। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 से दोबारा डिवाइड किया 1, और 5 को वापस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर 5। राइट, तो अब मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो यहाँ पे आप डिवीजन करा है जिनसे, उनको लिख लीजिए, 5 × 3 × 5, तो दैट कम्स आउट टू बी 75। ठीक है, जब तक 1 नहीं आ जाए लास्ट में तब तक आपको इसको डिवाइड करते हुए चलना है, और ये मेथड मेरे ख्याल से आपने पहले भी किया हुआ है। एक और ले लेते हैं, जैसे 18 एंड 24। तो 18 के फैक्टर्स हमने बनाए, दैट इज 2 × 3 अच्छा चलो इसको ऐसे नहीं करते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं, 18 24, पहले 2 से डिवाइड किया 9 12, फिर 3 से डिवाइड किया 3 4, 3 से दोबारा डिवाइड किया, यहाँ 1 आ गया, 4 वैसे का वैसे ही कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद हमने फिर 1 से 4 से 2 से डिवाइड करना है, 2 से कर लीजिए, 2 1। तो इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एलसीएम, सॉरी एलसीएम क्या बनेगा दोनों का, यहाँ पे देखिए 2 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1। तो ये एलसीएम हो जाएगा किसका, फॉर 18 एंड 24। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। ठीक है, अब इसमें भी ये ध्यान रखना, ये जो नंबर्स हैं आपके, ये प्राइम नंबर्स आने चाहिए।
अगेन प्राइम नंबर्स ही बनेंगे इसमें। ठीक, नेक्स्ट आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम बेसिकली एचसीएफ भी कहते हैं और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। तो आपने एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज, यहाँ पे मोर आना चाहिए, और more than two numbers is the greatest number that divides each of them exactly, and that is always smaller or equal to these number। एचसीएफ की एक खासियत है कि वो नंबर से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, अगर सपोज करो आपने अगेन एचसीएफ ही निकालना है 15 एंड 25 का, ठीक है, तो आपने पहले 15 के फैक्टर्स किए, फैक्टर्स बनाने ज़रूरी हैं, 3 into 5 into 1 और 25 का फैक्टर्स आपने बनाए 5 into 5 into 1। तो जो कॉमन नंबर्स होंगे जो दोनों में प्रेजेंट होंगे, जो कॉमन प्राइम्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे दोनों ही नंबर में, वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे जैसे एचसीएफ 5 और 1 है, तो 5 × 1 दैट कम्स आउट टू बी 5, तो इसका एचसीएफ 5 होगा। 18 एंड 24 का भी देख लेते हैं। 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके, जैसे 2 into 3 into 3 into 1। अब ऐसे ही 24 नंबर लिया आपने, 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 into 2 into 3 into 2 into 1, राइट। अब यहाँ देखिए कॉमन है 2, और क्या कॉमन आता है 3, राइट। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 into 3 दैट कम्स आउट टू बी 6। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एचसीएफ हमेशा जो दो नंबर या तीन नंबर से का आप निकाल रहे हो, तीन नंबर्स का भी हम देखेंगे, तो वो फैक्टर्स जो होंगे उनके जो फैक्टर्स बन के आएंगे और जो एचसीएफ निकल के आएगा वो उन दोनों नंबर से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा। दिस ये जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाए थे दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, बेसिकली जनरली आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे 25 लिया था तो 5 into 5 into 1, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 square into 1। जैसे आपने 24 का किया था 2 into 2 into 3 into 2 into 1, तो यहाँ पे आप 2³ into 3 into 1 भी कर सकते हैं। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स होंगे। द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो कॉमन होंगे लीस्ट पावर के, दैट इज योर गिव्स योर एचसीएफ, वो आपको एचसीएफ दे देगा, राइट। अगर आपका ये चीज क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चन है ये, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 720। ठीक है, पॉज करके वीडियो आप ट्राई करें ये क्वेश्चन। तो हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स पहले निकाले, दैट इज 420। 420 के प्राइम शुरू करते हैं 2 से, 210, फिर 2 से 105, फिर 5 से 5 to 121। ओके, तो यहाँ पे फिर आपका आया 3771। ऐसे ही हमने 720 का निकाला। 720 को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, 2 से किया 360, फिर 2 से
180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, अब 2 से नहीं जाएगा, देन वी हैव टू मूव टू 3, 15, फिर 3, 5, फिर 5, 1। तो 420 के फैक्टर्स हमने लिखे, 2 into 2 into 5 into 3 into 7 into 1, और फिर 720 के हमने फैक्टर्स लिखे, 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 1। तो इसमें कॉमन फैक्टर एक तो 1 बन रहा है दोनों में, एक 5 बन रहा है, एक 3 बन रहा है, दो मेरे 2s बन रहे हैं। तो आपने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 5 into 3 into 1। तो ये हो जाएगा 4 into 15, दैट कम्स आउट टू बी 60। तो आपको HCF मिल गया, दिस इज योर HCF। आई थिंक आप लोगों ने भी कर लिया होगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, डिवाइड द, ये स्टेप्स हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। ठीक है, आपके पास यही नंबर है, अगेन 420 और 720 का इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF। अच्छा, दिस मेथड इज HCF का जो ये मेथड है, ये फिर 2 नंबर्स के लिए ही है, आप इसको 2 नंबर्स के लिए ही यूज कर सकते हो। तो हमारे पास यही 2 नंबर है। अब आपको स्मॉलर और लार्जर नंबर देख लिया आपने, तो आपने 720 करा, 420 से इसको डिवाइड करना शुरू किया। 420 वन ज़ा एंड 300, 300 को फिर आपने, क्योंकि आपने कहा डिवाइड द डिवाइजर, दिस इज योर डिवाइजर, और डिवाइजर को आपने फिर रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो ये 420 आपने डिवाइजर रखा, रिमाइंडर से डिवाइड करोगे आप, तो अगेन वन ज़ा दिस इज 300, this comes out to be 120, this is 300, 300 at 420, 2 ज़ा करके देखते, 240, राइट, 0 6 60, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 60 120, 2 ज़ा 120, आपका रिमाइंडर आ गया 0, और ये आपका बन जाएगा HCF। जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट वुड बी योर HCF। तो ये HCF आपने यहाँ भी देखा है, ये HCF आपने पिछली स्लाइड में भी देखा है, सेम ही आ रहे हैं। तो ये मेथड भी एक मेथड है। तो अगर कोई मेथड स्पेसिफाई करके आ जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आप मेथड स्पेसिफाई करके कर देंगे, नहीं तो नॉर्मली जो ये है वो आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना मैंने सेकंड पार्ट में बहुत क्लियरली समझाया है, तो एक बार आप उसे देख लीजिए, जैसे यहाँ भी मैं क्लियर करूँगा क्या है। तो एक लेमिना का मतलब अगेन वही होता है कि अगर आपको एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसी स्टेटमेंट का आप यूज़ करके कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। तो एक स्टेटमेंट हमारे पास है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। अब ये हमारी प्रूवन स्टेटमेंट है, अब इसी को हम यूज करेंगे। हमने 2 नंबर्स लिए,
जैसे आपने दो नंबर्स लिए थे, HCF निकालना है 720 एंड 420 का, तो आपके पास दो नंबर्स हैं, तो आप 720 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 720 को आप ऐसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 220 420 इंटू वन, और आपका रिमाइंडर कितना आया था, दैट कम्स आउट टू बी 300। तो आपने ऐसे कर दिया। अब आपने 300 को रिप्रेजेंट किया, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक आपको करना है। तो 300 किया, 300 को किससे डिवाइड किया आपने, 420, सॉरी सॉरी 300 नहीं, 420 को आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया, और 300 इंटू वन प्लस 120, ऐसे भी लिख सकते हो। यही पूरा एल्गोरिदम है। देखिए यहाँ पे भी एल्गोरिदम के पूरे स्टेप्स लिखे दिए हुए हैं। आपका R1 जीरो है तो वो B ही आपका HCF होगा, अगर R1 जीरो नहीं है तो फिर आपको B इज इक्वल टू, दिस वॉज योर B, दिस वॉज योर A। तो आपने नेक्स्ट में क्या किया, B को रिप्रेजेंट कैसे करना है, R1, ये दिस इज योर R1, ठीक है, दिस इज योर R1 इंटू एस, जो भी आप डिवाइड करोगे, इंटू R2, दिस इज योर R2। अब आपका जो R1 होगा दैट इज 300 इज इक्वल टू 120 इंटू टू प्लस रिमाइंडर आएगा आपका 60। तो दिस इज योर R2, ये आपका, सॉरी दिस इज योर R1, R1 को R2 से रिप्रेजेंट किया, आप रिप्रेजेंट कर सकते R2 इंटू टू इंटू, ये आपका R3 हो गया। अब आप R2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 60 इंटू टू प्लस ज़ीरो। तो ये देखिए यहाँ पे अगेन 60 कम्स आउट टू बी योर HCF। ठीक है, वही सिस्टम है जो मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमिना में समझाया था। सेम डिवीजन थ्योरम्स हैं, सेम चीज़ें हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही हैं। आपको वैसे ही इसको रिप्रेजेंट करना है, वैसे ही इसको यूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका HCF ऑफ थ्री नंबर्स। ये बहुत आसान है, आप कोई भी तीन नंबर्स ले लीजिए, ए इंटू ए है, सॉरी इंटू कह रहा हूँ, ए बी सी, आपने तीन नंबर्स ले लिए यहाँ पर। सबसे पहले आप कोई भी दो नंबर्स का HCF निकालिए, राइट, कोई भी दो नंबर्स का HCF निकालिए, और उनके HCF से साथ आप थर्ड नंबर ले लीजिए, और फिर इन दोनों का HCF निकाल लें। दिस इज योर फाइनल HCF। ठीक है, जैसे मैं कोई भी तीन नंबर्स ले लेता हूँ, 10 15 30। तो पहले मैं 10 के फैक्टर्स कर लेता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू वन। 15 के फैक्टर्स कर लेता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू वन। और फिर मैं 30 के फैक्टर कर देता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू वन। तीनों के फैक्टर्स कर लिए। पहले मैं इन दोनों का HCF निकालता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 5। अब इस 5 का, और यहाँ से ये 5 जो 30 से आ रहा है, मेरा थर्ड नंबर से जो आ रहा है, इन दोनों में एक ही HCF कॉमन है, दैट इज 5। तो मेरा ओवरऑल HCF तीनों नंबर्स का ऑफ ऑल थ्री नंबर्स, दैट कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, HCF आप निकाल सकते हैं, पहले कोई दो नंबर्स ले लीजिए। आप कोई सा भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। आप चाहे तो यूक्लिड मेथड यूज कर लीजिएगा, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लीजिएगा, चाहे आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने यहाँ पे यूज करके दिखाया है आपको, आप ये यूज कर लीजिएगा, इट इज अप टू यू। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी, आप उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, उन दोनों नंबर्स का LCM मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स का HCF इज इक्वल टू
A इंटू बी, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। दिस इज योर फॉर्मूला, कोई भी दो नंबर्स का की तरह यूज करते हुए, राइट तो अब इसी फॉर्मूले पे बेस आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, और यही क्वेश्चन आपको मिलता भी है। सॉल्व करके देखते हैं। वो कह रहा है HCF आपको गिवन है 12, LCM आपको गिवन है 240। आप भी जरूर ट्राई करें, पॉज करके जरूर ट्राई करें इस क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर है आपका 48, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। ठीक है, मैं इसको A कह देता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ। तो मेरे को ये पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF किसका? LCM A और B का, HCF भी A और B का। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूलेज में चीज़ें पुट करते हैं। 240 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 इंटू बी। तो b की वैल्यू कितनी आती है? 240 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 48, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको करते हैं 12 फोर ज़ा और 4 6 ज़ा, ठीक है ना। तो आपका बी नंबर जो आ रहा है दैट इज 60। 2 मिनट 4 6, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। 12 15 20 एंड 27, सॉरी, राइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 20 एंड 27। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे आपको देखना है, लीस्ट नंबर निकालना है। ट्राई ज़रूर करिए अपने आप पॉज करके। ठीक है, तो हमने बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर, राइट। तो एलसीएम निकालने के लिए बेस्ट है आपका, या तो आप कोई भी मेथड है एलसीएम का ले लेते हैं। मैं कॉमन डिवीजन मेथड उठा रहा हूँ। 12 15 इट इज़ द इजीएस्ट वे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने शुरू किए। 2 कॉमन डिवाइड कर रहा हूँ, तो दिस कम आउट टू बी 6। 15 तो डिवाइड नहीं होगा, 10 27 भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैंने 3 से करा, तो 3 से मैंने डिवाइड करता हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 2, दिस कम्स आउट टू बी 5, 10 नहीं डिवाइड होगा, दिस कम्स आउट टू बी 9। ठीक है, अब आप कैसे भी कर लीजिए। 2 से करता हूँ तो ये मेरा 1, ये 5, ये भी 5, ये 9। तो फिर मैंने 2 से किया, नहीं 5 2 से नहीं करूँगा, मैं करूँगा 5 से। तो मेरा 5 से डिवाइड होने के बाद 1 1 1 और ये 9 3, फिर 1 1 1 और फिर 3। आप डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। 1 1 1 आ गया। तो एलसीएम की बात हो रही है, तो एलसीएम कितना आ गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, क्लियर है, सबको क्लियर हो गया?
राइट? आप निकाल सकते हैं इसको, सॉल्व कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 3 नंबर्स गिवन है, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर, ये वाला, ये 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए फॉर्मूला था, राइट? अब आपको 3 पॉजिटिव नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। तो अगर आपको 3 पॉजिटिव नंबर्स का डायरेक्ट एलसीएम निकालना होगा तो दिस इज मच मच इजियर। आपको पी क्यू आर 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इन 3 नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, मैं सपोज 3 नंबर्स ले लेता हूँ, 10, 15, 30, राइट? तो मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैं क्या करूँगा, देखो पी क्यू आर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो कह रहा है एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो मुझे एच सी एफ ऑफ 10, 15, 30 डिवाइडेड बाय एच सी एफ ऑफ पी क्यू। ओके, एच सी एफ ऑफ, पहले पी क्यू आर तो मैंने 10 और 15 का एच सी एफ निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एच सी एफ ऑफ 10 इंटू 15 इंटू एच सी एफ ऑफ क्यू आर हो गया मेरा 15 और 30 के बीच में, इंटू एच सी एफ ऑफ तो आपका बचा क्या है, 10 एंड 30 पी एन आर। ठीक है, अब हम निकालते हैं आपका एलसीएम। तो एलसीएम कितना, 10 इंटू 15, इनको सॉल्व अभी हम नहीं करते हैं, एच सी एफ निकाल लेते हैं। एच सी एफ ऑफ 10, 15 एंड 30 तीनों, तो मेरे ख्याल से 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 1, 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 1, और 30 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, राइट? तो इनमें से मेरे को तीनों में से कॉमन फैक्टर 5 ही है, तो एच सी एफ आपका 5 आ गया, तो इंटू 5 कर दिया मैंने यहाँ। उसके बाद एच सी एफ और 10 और 15, 10 और 15 का भी एच सी एफ 5 ही आएगा। उसके बाद 10 और 15 और 30 का भी एच सी एफ 5 ही आएगा, 5 और 3, 5 इंटू 3 इंटू आपको चाहिए 10 और, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 5, ये 5 से 5 कट गया, 5 3 ज़ा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10, तो ये 10 पूरा हट गया, तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया आपका 30। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। एच सी एफ आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सब लोग यही 3 नंबर्स हैं, 10, 15, 30, इसका एच सी एफ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब नेक्स्ट है आपका एच सी एफ और एल सी एम ऑफ फ्रैक्शंस। आपको अगर एल सी एम और एच सी एफ फ्रैक्शंस का निकालना है तो इसके लिए 2 फॉर्मूला हैं, डायरेक्ट है आपके सामने है। एच सी एफ ऑफ द फ्रैक्शन वुड बी एच सी एफ ऑफ न्यूट, अगर आपको एच सी एफ निकालना है 2 फ्रैक्शंस के बीच में, तो एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स, 2 न्यूमरेटर्स गिवन हो सकते हैं, जैसे 3/2 और 5/6। तो आपने 3 और 5 का पहले एच सी एफ निकालना है, न्यूमरेटर्स, दोनों न्यूमरेटर्स का, और एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये एल सी एम हो गए, इन दोनों का आपने एल सी एम निकालना है। तो इन दोनों का जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा एच सी एफ और दोनों का, दोनों फ्रैक्शंस में से एच सी एफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है एल सी एम आपका। एल सी एम के लिए आपको क्या करना है, आपने दोनों
ऐसे यही फ्रैक्शंस लिए 3 और 2। अब इसमें बेसिकली आपको 3 और 5 का, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, और 2 और 6 का क्या निकालना है, एचसीएफ। राइट, तो आप इससे इस तरीके से फ्रैक्शंस का भी डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है, देखिए इसी तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपको 10/6 हो गया, या ये 15/4 हो गया। चाहो तो आप 10/6 को यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, मर्जी आपकी है। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही सिंपल निकाल रहा हूँ आपका। ठीक है, तो एचसीएफ की बात करता हूँ, तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर फॉर्मूले में देख लेते हैं। एचसीएफ है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ये देखिए, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एचसीएफ आपको निकालना है किसका, एचसीएफ 10 और 15 का निकालना है, और एलसीएम निकालना है आपको 6 और 4 का। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं, 10 का हो जाएंगे फैक्टर्स 2 × 5 × 1, और 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × 5 × 1। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये हो गया आपका एचसीएफ 5 आ गया। ठीक है जी, 5 हो गया। और 15 का आपका हो जाएगा, और 15, सॉरी एलसीएम निकालना है, 6 के हो जाएंगे 2 × 3 × 1, और 2 के हो जाएगा, सॉरी 4 का 2 × 2 × 1, ये एलसीएम है। तो यहाँ पे आपका 2 × 3 × 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 1, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर × 3, दैट कम्स आउट टू बी 4 × 3 = 12 आ जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला चेंज कर दीजिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपने फिर इसके अंदर वैल्यूज डाली, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका, 2 × 5 × 3, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट कम्स आउट टू बी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, 15। क्लियर है, सबको क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस आपको गिवन है, राइट। तो 3 फ्रैक्शंस में का एलसीएम निकालना है, तो आपको पता है एलसीएम फ्रैक्शंस के फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में है 4, 36 एंड 15, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ चाहिए, डिनोमिनेटर में आपके पास है 9 और 81 एंड 27, राइट। चलिए अब देखते हैं,
एलसीएम निकालना है तो पहले आपने फैक्टर्स बनाए 4 के, तो 2 × 2 ये सबसे आसान था। 36 का आपने बनाए 2 × 2 4, फिर 3 × 3 9, ठीक है हाँ 36 हो गए। फिर 15 के, तो 15 के फैक्टर्स होंगे 3 × 5, राइट। उसके बाद और फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी आपको। 9 के फैक्टर्स 3 × 3 21, 81, 3 × 3 × 3 × 3 और उसके बाद 27, इट इज अगेन इजी 3 × 3 × 3। ओके, तो आपको एलसीएम एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर तीनों में तो कॉमन, चलो खत्म ही होगी कहानी, सब ये आएंगे फिर इसका मतलब दैट कम्स आउट टू बी 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर लिख रहा था, क्यूब इंटू 5, राइट। और HCF में कॉमन इज 3 × 3, दैट्स कॉमन, राइट। तो ये कितना आएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16 into 27 into 5 divided by 9, राइट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक सो इट कम्स आउट टू बी, ठीक है तो हम ये आ जाता है 2160 डिवाइडेड बाय 9 और 9 9 9 9 9 2 18 336 9 4 240। तो एलसीएम आपका जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 240, राइट। HCF आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगेन बताएंगे क्या होगा, राइट। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट है, ओके अब आपका आ रहा है HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए है अब ये क्वेश्चन, सिंपल है। आप कोई भी डिजिट्स अज्यूम कर लीजिए, बहुत आसान है, सिंपल सिस्टम है। आपने क्या लिखा है, कोई भी नंबर्स लीजिए आप, जैसे मैं ले रहा हूँ 0.63, 1.05 और 2.1, चलो ये नंबर्स ले लिया हमने रैंडमली, राइट। तो वो अब कह रहा है, ठीक है अब आपको डेसिमल, आपको HCF LCM लेना है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करिए, सबसे पहले जो डेसिमल के बाद की डिजिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो वो डिजिट पूरी करने के लिए आप एक 0 लगा दीजिए। तो दोनों तरफ सब में इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है मेक नंबर्स ऑफ द डेसिमल प्लेसेस बाय असाइनिंग zeros in the same number if necessary, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंसिडर दीज नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। तो मैंने 63, 105, 210, पहले तो आपने डिजिट्स में इक्वल करा कि जितने डेसिमल्स के बाद होनी चाहिए वो आपने इक्वल कर दी, और उसके बाद आपने ये कर दिया। उसके बाद आप क्या करो, एलसीएम के लिए नॉर्मल प्रोसीजर, राइट, कॉमन डिवीजन मेथड। तो यहाँ से हमने डेसिमल 2 से शुरू किया, 63 तो नहीं जाएगा, ये 105 भी नहीं जाएगा, तो 105 हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से कर लीजिए, 321, फिर 3 3 9, हाँ 15, 35, 3 7, 35 35 7 से कर लीजिए, 155
5 1 1, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 63, और इन सब का तो 2 into 3 square into 7 into 5, तो ये कैसे होगा 4। अच्छा जी, इसका एलसीएम निकल के आता है आपका 2 into 9 into 35, तो ये हो जाएगा 18 into 35। 18 into 35 हो जाएगा, ठीक है, 18 40, ठीक, 6.630 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, 630 हो जाएगा। अब आपने इसके आगे जहाँ डेसिमल प्लेसेस तीनों पे थे उतना डेसिमल लगा दिया, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6.3। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या करना है आपने, अगेन 63 का एचसीएफ निकालने के लिए आपने 63 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 सॉरी 3, 2 ज़ा 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 3 इंटू सॉरी 63 के निकाल रहे हैं, 3 into 3 into 7 into 1 105 2 नहीं 3 सॉरी, अगेन 3 3 ज़ा 9 15 3 नहीं 5 जाएगा, ये 7 5 5, तो 105 का हो जाएगा 3 into 7 into 5 into 1, और आपका नेक्स्ट है 110, 2 1 ज़ा 05, ये तो निकला हुआ है आपका 35 7, फिर 5 फिर 5 फिर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना था, 210 का था ये, तो ये हो गया 2 into 3 into 7 into 5, तो मेरे ख्याल से 3 सब में कॉमन है, 7 कम में कॉमन है, दैट्स इट। 3 into 7 21, 2 डेसिमल के आगे आपको लगाना है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 0.21। क्लियर है सबको? आज का सेशन थोड़ा सा लंबा है, वीडियो को बड़े ध्यान से रिपीट कर करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल हाइट विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी यूज टू मेजर, सॉरी, एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ इतना इतना, अच्छा ये अलग है, ये है और ये है, ओके, ट्राई करिए सब कैसे होगा। तो पॉसिबल, ग्रेटेस्ट पॉसिबल आपको निकालने के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट्स कम्स ऑन 495 सेंटीमीटर, राइट। और 9 मीटर को हम लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर, और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1665 सेंटीमीटर। तो ये तीनों लेंस मिल गई आपको, इनका एचसीएफ निकालना है आपका, आपने 495 अगेन 5 से ही जाएगा ये, 5 5 9 ज़ा 45, 4 5 9 3,
33 फिर 3 11 फिर 11, तो यहाँ लिख लेते हैं 495 का आपका आया फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज 900। इसके तो आसान होंगे, 300 फिर 3 1 0 0 100 ठीक है। 2 5 सा फिर 2 25 5 फिर 5। तो ये हो गया आपका 900 के 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा एक 2 मैं मिस कर गया, सॉरी। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 no, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास 1665 के। इसका थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, स्टार्टिंग 5 से डिवाइड होगा ये। 5 3 ज़ा 15, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 3, अरे 3 1 1 1। 655 3 से ही जाएगा फिर। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 37, 37 तो प्राइम है। तो ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 37। अब HCF के लिए आपके पास कॉमन होने चाहिए फैक्टर 5, तीनों में कॉमन है 3 2 3, उसके बाद एक और 3, 1 2 3। तो यहाँ फैक्टर आते हैं 5 इंटू 3 15 3 45। आई थिंक 45 इज योर आंसर। 45 सेंटीमीटर, सॉरी, यूनिट्स का ध्यान रखिए। 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज का सेशन काफ़ी लंबा था ये वाला। अगर आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आई हो, मैंने इसमें पूरे अर्थमेटिक्स के सारे चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं इफ देयर इज़ सम प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, वी विल ट्राई टू आंसर। हम सब कोशिश करेंगे आपके आंसर्स के लिए। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर रियल नंबर, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।